इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, जो भी नीचे गिवन है उससे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 4th क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी है जो चार्ज करती है, उसका कुछ फिक्स चार्ज है, उसका क्या है, कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने पे चार्ज है। समझ में आया? आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, इससे पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए मुंबई या फिर दिल्ली में आप लोग जाते हैं, तो मुंबई में क्या होते हैं, टैक्सी वाले जो होते हैं वो मीटर लगाए होते हैं। तो मीटर वाले जैसे ही टैक्सी में आप बैठे तो तुरंत क्या करेंगे, मीटर गिरा देंगे। और जैसे ही मीटर गिराया तो आपका वो मान लीजिए कुछ रुपये, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं 20 रुपीज़ हो गया। अब आप जैसे ही बैठे, आप चाहें तो 1 किलोमीटर जाइए, है ना, लेकिन आपको 20 रुपीज़ वो देना ही है जो फिक्स है। जैसे ही आप बैठे और मीटर उन्होंने गिरा दिया तो आपको 20 रुपीज़ देना ही देना है। उसके बाद अगर 1 किलोमीटर और जाते हैं तो वो मान लीजिए चार्ज कर रहा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो 20 रुपीज़ आपका फिक्स था, वो देना था मीटर गिराने के बाद, और 1 किलोमीटर का आपने चला तो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का हो गया 5 रुपीज़। यानी कि टोटल उसको आपको कितना पे करना है, 25 रुपीज़। कैसे आया, 20 + 5। अगर मान लीजिए यही, अगर आप 3 किलोमीटर चलते 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 20 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज था। जैसे ही उसने मीटर गिराया तो 20 रुपीज़ आपको देना है। और 3 किलोमीटर आपने चला, और किसके हिसाब से चला, किस रेट से चला, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर चला था तो 3 किलोमीटर का कितना रुपीज़ हो गया, 15 रुपीज़। 5 3 जा 15 रुपीज़। 20 रुपीज़ फिक्स चार्ज था और 15 आपका डिस्टेंस कवर्ड के लिए था। तो टोटल कितने हो गए, 20 + 15 = 35 रुपीज़ आपको पे करना था। तो इसी पे बेस है ये सवाल। चलिए आगे पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा। देखिए, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस लिया गया है। द चार्ज पेड इज़ 105। अब देखिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना पे किया जा रहा है, 105 रुपीज़। अब बताइए 100 जो ये 5 रुपीज़ है, इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है और डिस्टेंस चार्ज जो है, डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसके लिए भी इसमें इंक्लूड है। यानी कि दोनों चार्ज, फिक्स चार्ज भी स्टेट है, फिक्स चार्ज भी इसमें इंक्लूड है, और डिस्टेंस ट्रेवल करने पे जो चार्ज लगता है अलग से वो भी इसमें इंक्लूड है। और क्या कह रहा है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया, 155 रुपीज़ पे किया। तो क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे आता है तो हमें जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, उसी को हम लेट कर लेते हैं। जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछे उसको आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। तो हम लोग तुरंत यहाँ पे उसको क्या कर लेंगे, लेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, ए बी मान लेते हैं वाई। यानी फिक्स चार्ज हमारा एक्स है और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो वाई है। ठीक है, आप समझते हैं। जैसे ही आपने टैक्सी में बैठा, ठीक है, तो मीटर गिरा दिया उसने, तो आपको एक्स रुपीज़ तो देना ही देना है। और कितना किलोमीटर आप चल रहे हैं, देखिए यहाँ पहले उसने कितना चला, 10 किलोमीटर चला, तो चार्ज पर किलोमीटर कितना था, वाई। तो 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपीज़ आपको पे करना है तो 10 किलोमीटर का कितना पे करना होगा, 10 वाई तो पे करना ही करना है, और जो उसका फिक्स चार्ज था वो भी आपको पे करना है। तो यानी कि x + 10 वाई = कितना हो जाएगा, 105। ये जो उसने पे किया है 105, इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है और चार्ज पर किलोमीटर भी इंक्लूड है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब देखिए क्या था, ये फिक्स चार्ज देना ही देना है आपको, और कितना किलोमीटर चला था, 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का चार्ज है वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10 वाई। दोनों को इंक्लूड करेंगे तभी तो टोटल रेंट आएगा। तो ये आया था 105। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड भी बनाते हैं। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब देखिए तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन
ये हो गया। अब फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही करना है, और 15 किलोमीटर चले तो चार्ज पर किलोमीटर कितना था, वाई रुपीज़, तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया 15 वाई। तो यानी 15 वाई आपको पे करना है, उसके साथ साथ फिक्स चार्ज भी पे करना है, दोनों पे करेंगे। और जो इसने पे किया है 155, इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है और चार्ज पर किलोमीटर भी इंक्लूड है। तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा इज इक्वल टू 155। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स को वाई के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। ठीक है, एक्स को क्या किया हमने, वाई के टर्म में लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट से। जब इक्वेशन फर्स्ट से आपने लिखा तो एक्स की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारा क्या था, देखिए एक्स प्लस एक्स की जगह पर रखना है 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू कितना 155। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए वाई वाई को माइनस 10 वाई है और प्लस 15 वाई, इसको सॉल्व किया तो हो गया प्लस 5 वाई, और ये है आपका 155 माइनस 105 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 50/5 यानी कि कितना आ गया 10 आ गया। तो y की वैल्यू आ गई कितनी 10, y की वैल्यू आपकी आ गई 10, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर आ गया 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब y की वैल्यू को इसी x में ला के रख देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे रखते हैं तो x इज इक्वल टू हमारा क्या था, देखें ध्यान से 105 माइनस 10 इंटू 10 हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें अगर तो 105 माइनस 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर। तो अब देखिए क्या कह रहा है, तो इसका मतलब जो है हमारा फिक्स चार्ज हो गया, फिक्स्ड चार्ज हो गया हमारा कितना 5 रुपीज़, और चार्ज पर किलोमीटर हो गया हमारा, चार्ज पर किलोमीटर हो गया 10 रुपीज़ पर किलो। ठीक है 10 रुपीज़। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन था, वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखें, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई आदमी है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको कितना पे करना है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग अगर निकालें यहाँ से, ये पहले वाले क्वेश्चन का था, इसको हम इरेज कर लेते हैं, एक मिनट। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमको निकालना है 25 किलोमीटर के लिए, कितने डिस्टेंस के लिए 25। अब 25 किलोमीटर वो चलेगा तो उसको फिक्स चार्ज तो पे करना है, फिक्स चार्ज था हमारा एक्स। ठीक है, और साथ ही साथ में उसको चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना था वाई रुपीज़, तो 25 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा 25 वाई, यही पे करना पड़ेगा उसको, है ना। तो अगर अब एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू आ गई है हमारी 5 और वाई की वैल्यू हमारी आ गई है 10। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250, इसको ऐड कर दिया तो आ गया 255 रुपीज़, यानी कि उसको 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं, अ पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर 255 रुपीज़। अगर इस वीडियो से लग रहा है आपको कि 1% का भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे का समय लग जाता है और आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, हम लोग आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ 2 सेकंड हमारे लिए निकाल के सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।